बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरे इब्राहीम आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह क्या फरमाते हैं कि अगर जब सुना दिया तुम्हारे रब ने, अगर एहसान मानोगे, लअज़ीदन्नकुम तो और भी दूंगा तुमको, वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। अल्लाह क्या फरमाता है कि अगर हम शुक्रगुजारी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी नेमतों में क्या करेगा, इजाफ़ा करेगा, हमको और देगा। और अगर हम नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा सख्त है। तो कि इससे ये मतलब समझ में आता है कि अल्लाह ने हमें जितना दिया है उस पर हम क़नाअत करें और शुक्रिया अदा करें, शुक्र करें। अल्लाह का हम जितना शुक्र करेंगे, ये अल्लाह का कुरान में वादा है कि अल्लाह ताला उसकी नेमतों में इजाफ़ा करेगा, और जो नाशुक्री करेगा अल्लाह ताला उसकी नेमतें और कम कर देगा। तो आज हमारा क्या हाल है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम शुक्रगुजारी बिल्कुल नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये भी हो जाए, हम दूसरी की चीज़ों को देखते हैं, दूसरी की नेमतों को देखते हैं तो हम हिर्स करते हैं कि हमारे अंदर ये भी हमें मिल जाए, वो भी हमें मिल जाए, ये चीज़ भी हमें हासिल कर ले। दुनियावी चीज़ों पर हम फ़ौक़ियत हासिल कर रहे होते हैं और उखरवी चीज़ों पर हम फ़ौक़ियत बिल्कुल नहीं हासिल कर रहे होते हैं। हम दुनिया की हर चीज़ को अपना रहे होते हैं, हालांकि दुनिया तो मुख्तसर है, ख़त्म हो जाने वाली है। असल ज़िंदगी जो हमारी है वो आखिरत की ज़िंदगी है, जो हम वहाँ पर हमारी शुरू होगी। और हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला दुनिया को अल्लाह ताला ने दिया है हमें, तो उसी एतबार से हमें दुनिया लें, लेकिन हम दुनिया के पीछे लग जाते हैं कि हमें ये भी हासिल हो जाए, हमें वो भी हासिल हो जाए। अल्लाह से मांगना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम जितना मांगोगे अल्लाह ताला तुम्हें देगा। दुनिया की भी भलाई मांगे और आखिरत की भी भलाई मांगी जाए, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा चाहत करना, बहुत ज़्यादा हिर्स करना दुनिया की ज़िंदगी में, तो ये मना है। और इसी तरीके से हम क्या कर लें कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कोई जितना भी मुत्तकी हो जाए, जितना भी परहेज़गार हो जाए, और फिर वो तो अल्लाह को कोई वो नहीं है, अल्लाह ताला के लिए काफ़ी है। जितना भी कोई इबादत करे तो अल्लाह को इबादतों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के लिए क्या काफ़ी है, फ़रिश्ते काफ़ी है कि अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रही है। एक मखलूक है जो हम्दो सना बयान कर रही है, अगर वो करे शुक्रगुजारी तो उसका ही फ़ायदा, नाशुक्री करे तो उसका ही नुकसान है। तो ये अल्लाह को कोई वो नहीं है कि अल्लाह अगर कोई कर रहा है तो वो अपना ही फ़ायदा कर रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस बात को समझें। और दूसरी चीज़, इससे ये भी बात समझ में आती है कि ये जो सब्र का महीना है, ये रमज़ान मुबारक जो है बहुत मुबारक महीना है, तो इसमें हमें रमज़ान की कदर करना चाहिए। एक एक लम्हा याद इलाही में गुजारना चाहिए कि ये नसीब हमें अल्लाह ने फिर हमसे अता फरमाया है। तो ये रमज़ान मुबारक का महीना हमें क्या सिखलाता है, रमज़ान मुबारक का महीना हमें ये सिखलाता है कि हम सब्र करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें। जब हम सब्र करते हैं तो हम किस चीज़ पर सब्र कर रहे होते हैं, हम खाने पर, हमें भूख लगी, हमें प्यास लगी, फिर भी हम किसके लिए रुक रहे हैं, हम अल्लाह के लिए रुक रहे हैं कि हम नहीं खा रहे हैं, हम नहीं पी रहे हैं, हम अल्लाह की रज़ा के लिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। उसी तरीके से हम नफ्स की ख्वाहिशात को कुचलना, ये है रमज़ान, ये तक़वियत का महीना, ये हमें बर्दाश्त सिखाता है, ये हमें तक़वा इख्तियार करना सिखाता है, ये हमें सब्र सिखाता है कि हम हर मामले में सब्र और शुक्र से काम लें। यानी कि जिस तरह से हम रोज़ा में हर चीज़ का सब्र करते हैं, उसी तरीके से हम कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, तो हम क्या करें, उस पर हम सब्र करें और शुक्र इस बात का करें कि जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं उस पर हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें।